देखो इंटरनेट ऑप्शन के लिए क्या है कि यहाँ से हम प्रॉक्सी सर्वर का सेटिंग करते हैं। किसका सेटिंग करते हैं? प्रॉक्सी का सेटिंग करते हैं। अब प्रॉक्सी के थ्रू दो चीज़ें की जाती है, या तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना या दूसरे के सिक्योरिटी को बाईपास करना। अपनी आइडेंटिटी को छुपाना और सिक्योरिटी को बाईपास करना। या और अगर हम आसान भाषा में कहें तो अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट्स हमारे थ्रू हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से साइट को विजिट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, इसके लिए भी किसका यूज़ करेंगे हम लोग? प्रॉक्सी का। और प्रॉक्सी का सेटिंग, प्रॉक्सी का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? इंटरनेट ऑप्शन का। अब इंटरनेट ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको कंट्रोल पैनल पे। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा कंट्रोल पैनल पे। और कहाँ पे है ये इंटरनेट ऑप्शन? यहाँ पे दिख रहा है। इंटरनेट ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, कंटेंट है, कनेक्शंस है, प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें हमें जाना कहाँ पे? इसमें आप ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से चाहे तो। एप्रियंस वगैरह जो होता है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो काम का ऑप्शन है अपना, वो सिक्योरिटी से शुरू हुआ कि ट्रस्टेड साइट के लिस्ट में जिसको डाल देंगे वो डायरेक्ट ओपन होगा, उसको हमारा फायरवॉल नहीं रोकेगा। और जो ट्रस्टेड साइट के लिस्ट में नहीं रहेगा उसको फायरवॉल हमारा ब्लॉक करेगा। रिस्ट्रिक्टेड साइट में जिसको डाल देंगे वो साइट मेरे पे ब्राउज नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे डाल दिया किसी साइट का नाम रिस्ट्रिक्टेड के लिस्ट में, तो वो साइट मेरे सिस्टम पे ब्राउज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करके रखा है? पॉपअप ब्लॉकर्स को टर्न ऑन करके रखा है, ताकि कोई भी जो आप साइट पे विजिट करते हो बार बार आपको पॉपअप्स या नोटिफिकेशन भेजते रहता है, उससे छुटकारा पाने के लिए इसको ऑन करके रखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। अगर आप देखना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट्स को तो देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिस्टम को एक सर्टिफिकेट इशू है, सेल्फ साइट सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट इशू नहीं रहेगा तो जब भी आप जाएंगे किसी भी साइट को ओपन करने के लिए तो हाँ एरर आएगा टाइम का। आपको लगेगा कि तो टाइम का दिक्कत है, हालांकि टाइम का दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत है SSL सर्टिफिकेट का। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो प्रॉक्सी वाली बात हमने कही थी शुरू में, उसके सेटिंग्स के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कनेक्शंस। इसमें कहाँ जाना होता है? लैन। और इसमें कहाँ जाना होता है? इसमें जाना होता है यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। और अगर मान लिया जाए मैंने यहाँ पे डाल दिया कोई भी लाइक 127.0.0.1, अब ये हर मशीन का लोकल IP होता है। अगर हम अपने लैपटॉप की बात करें तो हमारे लैपटॉप का भी लोकल IP यही है, आप लोगों के लैपटॉप का भी लोकल IP यही होगा। हमने यहाँ पे एड्रेस में डाल दिया लोकल IP और यहाँ पोर्ट नंबर डाल दिया। और उसके बाद जैसे ये मुक्के करेंगे तो पता है क्या करेगा? करेगा ये कि हमारे सिस्टम पे कोई साइट ही नहीं खुलने देगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी साइट को ओपन करने के लिए कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये हमारे रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा? हाँ, मेरे इस लोकल सिस्टम पे। लोकल सिस्टम पे तो है नहीं, ये तो है होस्टिंगर के सर्वर पे या किसी होस्टिंग सर्वर पे होगा। और अभी हमारा क्वेरी वहाँ तक जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि हम डाल के क्या रखे हैं प्रॉक्सी में? लोकल खुद का IP। तो समझ में आ रही बात? कोई भी साइट नहीं खुलने देगा। अगर ऐसा कभी हो कि कोई साइट नहीं खुलने दे रहा बट यहाँ पे दिखा रहा है इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है, ऐसी बात नहीं है, कनेक्टिविटी है, इंटरनेट एक्सेस दिखा रहा है, लेकिन कोई भी साइट ओपन नहीं करने दे रहा है, तो क्या समझ लेंगे? समझ में आ रही बात? अगर मैंने यहाँ पे डाला फिर पिंग google.com, रिप्लाई भी आ रहा है। अब रिप्लाई भी आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दिखा रहा है, बट कोई भी साइट ब्राउज नहीं हो पा रहा है। तो समझ लीजिए कि कहाँ का पंगा है ये। अब जैसे हम हबनेट को भी खोलने की कोशिश करते हैं वापस से, क्या खुल पा रहा है? नहीं। अब हम चाहते हैं कि ठीक है गूगल तो ना खुले लेकिन हबनेट खुले, क्या ऐसा कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए वापस से कहाँ जाना होगा मुझे? इंटरनेट ऑप्शन पे। कहाँ जाना होगा? इंटरनेट ऑप्शन पे। इंटरनेट ऑप्शन कहाँ गया? ये रहा। इसमें कहाँ जाना होगा?
इसमें जाना होगा कनेक्शंस पे, फिर कहाँ जाना होगा लैन सेटिंग्स पे, इसमें कहाँ जाना होगा एडवांस पे, और यहाँ आकर के एक ऑप्शन आता है एक्सेप्शंस का। किसका? तो एक्सेप्शन में किसका नाम डाल देंगे जिस साइट को हम चाहते हैं ओपन हो। मान लीजिए हमें क्या ओपन करना है, हबनेट टेक डॉट नेट ओपन करना है, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे हबनेट टेक डॉट नेट, और क्या करेंगे यहाँ पे ओके। उसके बाद क्या करेंगे ओके, और उसके बाद क्या कर लेंगे ओके। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि गूगल तो अभी भी ओपन नहीं होगा, लेकिन हबनेट ओपन होगा, क्योंकि हमने हबनेट को किस में डाल दिया है, एक्सेप्शन में डाल दिया है। लेकिन अभी भी ओपन नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन देखें इसका, आगे बढ़ें। अब हम चाहते हैं कि सारा साइट ओपन हो, तो क्या करना पड़ेगा वापस से, हाँ इंटरनेट ऑप्शन में जो हमने जा करके कनेक्शंस में लैन सेटिंग्स में यहाँ जो यूज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैंड को डाला है उसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अगर इसको हटा देंगे अब सारा साइट खुलने लगेगा। यस, गूगल भी ओपन, सारा साइट ओपन। तो यही इंटरनेट ऑप्शन की कहानी।